दोस्तों गमलों में उगी हुई ये गंदी घास आपके पौधों के लिए एक खामोश कातिल है। अगर इस गंदी घास को अपने गमलों से जल्द नहीं निकाला तो आपके पौधे डेड होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा गमलों में उगने वाली गंदी घास को हमेशा के लिए खत्म करने का सबसे आसान तरीका, ना ज्यादा मेहनत और ना ज्यादा खर्च, और ऐसा तरीका कि ये गंदी घास दोबारा गमलों में नहीं उगेगी। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी होगा कि यह गंदी घास पौधों को क्यों और कैसे नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों ये घास पौधे की खुराक चोरी करती है। ये पौधे का पानी जब्त कर लेती है। पौधे की जड़ों को जगह नहीं मिलती आगे बढ़ने की, जिसकी वजह से उस पौधे की ग्रोथ रुकना शुरू हो जाती है। पौधा बहुत ही सुस्त, कमजोर, पीला और आहिस्ता बढ़ने लगता है। आखिर में पौधा भी मर जाता है। और दोस्तों ज्यादातर लोग इस गंदी घास को ऊपर से तोड़ देते हैं, लेकिन नीचे पूरी जड़ जिंदा रहती है और कुछ दिन बाद फिर वही घास वापस आ जाती है, जो हमारे पौधों के लिए खतरनाक साबित होती है। इस गंदी घास को गमलों से खत्म करने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आपने मिट्टी को गीला कर लेना है, यानी गमले में पानी डाल लेना है। जब गमले में मिट्टी गीली हो जाए तो आपने चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से या किसी और औजार से उस गंदी घास के इर्द गिर्द नीचे गड्ढा बना दें और जड़ समेत वो घास बाहर निकालें, ताकि उस गंदी घास की जड़ वाला कोई भी हिस्सा मिट्टी में ना हो। क्योंकि कुछ ऐसी जड़ी बूटियां और गंदे घास भी होते हैं, अगर जिनकी जड़ थोड़ी सी भी मिट्टी में रहे तो वो फिर से उगाती है। इसलिए आपने जड़ समेत गंदी घास या जड़ी बूटी को बाहर निकालना है। इसके बाद उस घड़े को आपने मिट्टी से भर देना है जहां से आपने गंदी घास निकाली हो। और अगर आप चाहते हैं कि गमले में दोबारा गंदी घास या जड़ी बूटियां ना उगें तो ये आसान सा तरीका आप अपने गमलों में करें। आपके गमलों में कभी गंदी घास नहीं उगेगी, ना ही जड़ी बूटियां जो कि आपके पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके लिए आपको गमले में पौधे के चारों तरफ से लकड़ी की राख डाल देनी है, जैसे मैं डाल रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों इस लकड़ी की राख को गमले में चारों तरफ से डालने से ना तो गंदी जड़ी बूटियां उगती हैं और ना ही गंदी घास। और इसके अलावा इस लकड़ी की राख से पौधे को पोटाशियम भी मिलता रहेगा, जिसके बाद उस पौधे की ग्रोथ तेजी से बढ़ती रहेगी। यानी इस लकड़ी की राख से पौधे को ताकत भी मिलती रहेगी, जिसके बाद पौधा तेजी से ग्रोथ भी करेगा। जिसके बाद आप जो भी खाद गमले में डालेंगे वो डायरेक्टली उसी पौधे को मिलेगी जो गमले में लगा हुआ है। जिसके बाद वो पौधा ग्रो भी तेजी से करेगा, सूखने से भी बचा रहेगा, और उस पौधे पर फल फूल और सब्जियां जो आएंगी उनका साइज भी बढ़ेगा। और इसके अलावा गमले में मिल्चिंग भी करते रहें, यानी खुश्क पत्ते से, लकड़ी की छाड़ से, नारियल के छिलके से, या फिर सूखी हुई गंदी घास। और इसके अलावा गमलों में ज़्यादा पानी भी नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा पानी गमले में डालने से गंदी घास या जड़ी बूटियाँ जल्दी उगती हैं, जो कि पौधों के लिए खतरा बन सकती हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप नई मिट्टी गमलों में डाल रहे हैं तो पहले उसे छान लें। अक्सर घास के बीज मिट्टी में छुपे हुए होते हैं। छानने से घास बहुत कम निकलती है, जिसके बाद आपके पौधे की ग्रोथ भी तेजी से बढ़ती रहेगी। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मजीद गार्डनिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पेज को भी फॉलो कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको भी मिलती रहे।